गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। चलिए आज फिर हम लोग चलते हैं आपके नए सेशन में। और पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने इन्हीं के साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की चर्चा करी थी कि कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो आपने तीन तरह का पॉलिनेशन देखा था, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड जिटोनोगामी। ऑटोगैमी, जिटोनोगामी, जीनोगामी। ठीक है, ऑटोगैमी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, जिटोनोगामी हो गया, और जीनोगामी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो बातें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जो बातें होती हैं उन बातों को हम लोग आगे ले जाएंगे बढ़ा करके। क्या होगा, पॉलिनेशन को आगे ऑटोगैमी हो गया। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन आपको फर्टिलाइजेशन से पूछेगा, क्वेश्चन पॉलिनेशन से पूछेगा। पॉलिनेशन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, टाइप्स पूछ लेगा, टाइप में आप लिख दीजिएगा। ऑटोगैमी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी में क्या लिखेंगे कि pollen grain from anther transfer to the stigma of same flower. Pollen grain from anther transfer to the stigma of different flower of same plant. यहाँ पे pollen transfer from anther to the stigma of different flower of different plants but of same species. स्पेसीज जब डिफरेंट हो जाएगा तो वह हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। और पॉलिनेशन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कभी-कभी बातें होती है। देखो बाबू, यहां पे कहता है प्लांट्स, कि प्लांट्स ने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या-क्या अपने में फीचर लाया, और प्लांट्स ने क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अपने में क्या फीचर लाया। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कंट्रीबांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। contrivances for self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स ने अपने में क्या लाया। ठीक है, contrivances for self pollination, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स ने अपने में क्या किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स ने क्या किया, अपने में अपने फ्लावर को क्लिस्टोगैमस बनाया। ठीक है, क्या हुआ, पहला बाइसेक्सुअल बनाया। पहले क्या किया उसने, बाइसेक्सुअल। फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल होने से क्या होगा कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में मिल जाएंगे, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो सेल्फ कंट्रीबांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कहता है कि प्लांट ने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन क्रिएट किया। तो पहला कंडीशन क्रिएट किया कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि फ्लावर्स आर क्लिस्टोगैमस। क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, फ्लावर क्लिस्टोगैमस। अब आप कहेंगे क्लिस्टोगैमस से नया टर्म कौन सा आ गया, तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं बेटा जो क्लोज होता है। क्या होता है, क्लिस्टोगैमस का मतलब जो क्लोज्ड फ्लावर होता है। ठीक है, क्या है, क्लोज्ड फ्लावर है क्लिस्टोगैमस। ठीक है, जो क्लोज फ्लावर है उसे क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमस कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी हो गया क्लोज्ड फ्लावर। अब देखिए अब क्या होगा, फ्लावर्स क्लिस्टोगैमस, दिस इज द क्लोज्ड फ्लावर। और अब देखिए यहां पे जब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई कंट्रीबांसेस और सेल्फ पॉलिनेशन, तो ठीक है, बाइसेक्सुअल हो गया, क्लिस्टोगैमी हो गया। कंट्रीबांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट्स ने अपने को क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या क्या किया। आइए मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिए और हम लोग बात करते हैं कंट्रीबांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आप कर सकते हैं, उसी को हम लोग कंट्रीबांसेस कहते हैं, कंट्रीबांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात होगी, कंट्रीबांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो क्या होता है, कंट्रीबांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे इस बात को समझिएगा, जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन ग्रेन जाएगा और वह फ्लावर क्या होगा, दूसरे प्लांट में होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में इन बातों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा, सेम फ्लावर में नहीं होगा। इन्हीं बात को हम लोग देखते हैं। और कंट्रीबांसेस में जो पहला कंडीशन आता है, ठीक है,
ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, देखिए यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होगा? अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, क्या होगा? फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा, एक सेक्स ऑर्गन होगा, उसमें एंड्रोसियम होगा या सिर्फ गाइनोसियम होगा, तो क्या होगा? उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर एंड्रोसियम होगा वहां पे पॉलन ग्रेन बनेगा, गाइनोसियम होगा फीमेल गैमेट बनेगा, तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, तो उसको क्या चाहिए? दूसरे की आवश्यकता रहेगी। तो यूनिसेक्सुअल हो जाने से क्या होगा? दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन या दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा। जैसे मान लीजिए यह फ्लावर है, यहाँ पे यह स्टिग्मा है, इस फ्लावर में स्टिग्मा है, लेकिन इस फ्लावर में एंड्रोसियम स्टामेन नहीं है, तो स्टामेन किसी दूसरे फ्लावर में स्टामेन लगा हुआ है, तो यह स्टामेन यहां से ट्रांसफर करेगा पॉलन ग्रेन को। तो ये अगर यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर था तो इसको किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन की आवश्यकता थी, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाएगा तो क्या होगा? यूनिसेक्सुअलिटी मेंटेन करेगा, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। पहली बात। दूसरी बात, फ्लावर कैसा होगा? कैस्मोगैमस। यूनिसेक्सुअलिटी होने के साथ साथ कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर होता है। कैस्मोगैमस फ्लावर, देखिए दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक क्लिस्टोगैमस होता है और एक कैस्मोगैमस होता है। कैस्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ओपन फ्लावर एंड क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर में क्या होगा? वहां पे जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है कैलिक्स कोरोला से कवर्ड रहेंगे। ठीक है, जबकि जो ओपन फ्लावर होगा वहां पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, तो हियर इज यूनिसेक्सुअलिटी वन कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइल। ठीक है, मतलब हेटेरोस्टाइल को बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। यहां पे जो स्टाइल होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा में क्या है? स्टाइल होता है। आप जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज कार्पेल, उसमें स्टाइल होता है, तो स्टाइल का लेंथ डिफरेंट हो जाने के चलते क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो क्या करेगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, तो जनरली वहां पे संभावना होती है सेल्फ पॉलिनेशन की। लेकिन कुछ प्लांट्स में जो बोलते हैं कि ना दोनों है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं? देखिए यह स्टिग्मा हो गया, यह स्टाइल या ओपनिंग, यहां पे देखिए ये एंड्रोसियम क्या हो गया? इस तरह से यहां पे स्टाइल छोटा हो गया। इसके तुलना में फिलामेंट जो है, फिलामेंट काफी लंबे हो गए। अब इनका पॉलन ग्रेन क्या हो गया? पॉलन ग्रेन यहां पे इनका ऐसे स्प्रेड हो गया, पॉलन ग्रेन का स्प्रेड हो गया। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया ही नहीं क्योंकि स्टिग्मा बहुत छोटी हो गई। दूसरा कंडीशन देखिए, यहां पे स्टिग्मा बोले कि बहुत बड़ी हो गई, पॉलन ग्रेन यहां पे एंड्रोसियम जो था ये क्या था? ये छोटा हो गया। स्टामेन छोटे हो गए, अब इनका पॉलन ग्रेन गिरे तो किधर गिरे? नीचे गिरे। अब स्टिग्मा पे इनका पॉलन ग्रेन पहुंच ही नहीं पाया, तो हेटेरोस्टाइल का कंडीशन हो जाएगा। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या कंडीशंस रहा? तो क्रॉस पॉलिनेशन के इस कंडीशंस को आप देख रहे हैं, राइट? नो, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन? हियर यू कैन ऑब्जर्व वेरी क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेटेरोस्टाइल की जांच करते हुए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रोट्राइनरी और प्रोटोगाइनी की चर्चा करने। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे? प्रोट्राइनरी एंड प्रोटोगाइनी। ठीक है, ठीक है, प्रोट्राइनरी टर्म याद रखिएगा, बात समझ में आ जाएगी। प्रोट्राइनरी और चौथा जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोट्राइनरी एंड प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोट्राइनरी एंड प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोट्राइनरी बाबू, ठीक है, प्रोट्राइनरी का मतलब एंड्रोसियम पहले मैच हो जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन वहां पे उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग को क्या करना है? फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन वहां पे जो बात करनी है उस बात को समझिएगा। क्या बात करनी है? फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसे क्रॉस पॉलिनेशन करना है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन उसे क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो क्या होगा? फ्लावर बाइसेक्सुअल है मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों है उसमें बेटा, प्रोट्राइनरी हो जाएगा मतलब एंड्रोसियम
एंड्रोसियम मैच्योर अर्लियर देन द गाइनोसियम। तो प्रोटैंडरी के कंडीशन में क्या होगा, एंड्रोसियम पहले ही मैच्योर हो जाएगा, और अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाएगा, प्रोटैंडरी में एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाएगा बाबू मेरे, तब क्या होगा, गाइनोसियम तो मैच्योर ही नहीं है, मतलब स्टिग्मा अभी पॉलन ग्रेन रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, और एंड्रोसियम क्या हो गया, मैच्योर हो गया। तो एंड्रोसियम का पॉलन ग्रेन, स्टामेन का जो पॉलन ग्रेन होगा वो बिखर जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्टिग्मा तो अभी मैच्योर हुई नहीं है। ये कंडीशन होगा प्रोटैंडरी, जहां पे एंड्रोसियम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा। दूसरा प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। प्रोटैंडरी में एंड्रोसियम पहले मैच्योर हुआ था, अब प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया, राइट नो। तो प्रोटैंडरी और प्रोटोगाइनी ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि प्रोटैंडरी और प्रोटोगाइनी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं? तब प्रोटैंडरी में एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट कर रहा है। प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है, तो यह क्या कर रहा है, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो प्रोटैंडरी और प्रोटोगाइनी दोनों क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर पूछा जाए क्रॉस पॉलिनेशन का क्या कंडीशन है, तो आप बता देंगे प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री दोनों क्रॉस पॉलिनेशन के कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन जब आएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या कंट्रीब्यूशन है, वहां पे आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में यूनिसेक्सुअलिटी, हेटेरोस्टाइली, प्रोटैंड्री, प्रोटोगाइनी, और एक बात और होती है, पांचवा नंबर में दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड हार्कोगैमी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हार्कोगैमी। हार्कोगैमी का मतलब है बैरियर। हार्कोगैमी का मतलब क्या है, बैरियर। व्हाट टाइप ऑफ बैरियर माय डियर स्टूडेंट? बैरियर कैसा बैरियर भाई? तो बैरियर तो है, बैरियर बैरियर जैसा होगा। बैरियर कैसा होगा? बैरियर बैरियर जैसा होगा। बैरियर बैरियर जैसा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग बैरियर की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा, बैरियर की चर्चा करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में एक ऐसी लाइन आ जाएगी, नहीं मतलब भिलेन का काम करेगा, मेल और फीमेल दोनों एक साथ खाने को तैयार है, लेकिन बीच में बैरियर आ गया। बैरियर आ गया तो एक तरफ पॉलन ग्रेन का ग्रुप बन गया, चैम्बर बन गया, पोलिनियम, पोलिनिया बन गया, दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पोलिनिया ग्रुप में है। अगर अलग अलग होता, पोलिनिया ग्रुप में नहीं होता पॉलन ग्रेन, तो हवा के साथ उड़ जाता, हवा के साथ पहुंच जाता अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। नहीं, हवा का सहारा लेकर प्रेमी तो अपने प्रेमिका के पास किसी भी सहारे से पहुंच जाता है, यहाँ पॉलन ग्रेन भी अपनी स्टिग्मा के पास पहुंच जाता। कैसे पहुंच जाता? हवा के सहारा से। लेकिन पॉलन ग्रेन ग्रुप में बन जाता, वहां पे ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ऐसा बैरियर हो गया, एक तरह से समझिए कि पॉलन ग्रेन ग्रुप में हो गया, और पॉलन ग्रेन जब ग्रुप में हो जाएगा, जिसको हम लोग पॉलिनिया कहते हैं, वह हवा के झोंकों के साथ स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है, भारी हो जाता है। समझ में आया? तो हियर इज द हार्कोगैमी। इस तरह से आपने अगर ये आप 5 कंडीशन लिख देते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी, हेटेरोस्टाइली, प्रोटैंडरी, प्रोटोगाइनी, हार्कोगैमी, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, मैं चीजों को बहुत ही टू द पॉइंट आपको बोल रहा हूं, ताकि कम से कम इतनी बात आप जरूर जान लीजिए, जो आपका एग्जाम आएगा उसमें आप लिखिएगा, आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पांचों कंडीशंस होना चाहिए। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होगा? फ्लावर्स केवल एक सेक्स ऑर्गन रखेगा, आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम। फ्लावर्स possesses only one sex organ, either androcium or gynocium. हेटेरोस्टाइली में क्या हो जाएगा? यहाँ पे the length of filament and the style are different, so that pollen grain cannot be transferred to the stigma. Protandry, androcium mature earlier than the gynocium, so pollen grain cannot be transferred, the pollen grain transferred to some other plants. Protandry, protogyny, gynocium matures earlier than the androcium, so it receives pollen grain from other flowers of other plants. Harpogamy, there is a barrier between
एडिनोशियम एंड गाइनोशियम, दिस इज द हाइपोगाइनी, ठीक है। चलिए आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने इनका ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन की चर्चा करी, इनको लिख लीजिए। उसके बाद एक बात और मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है, राइट नो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मैं मिटा देता हूं इन लोगों को। और आइए हम लोग पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। आइए पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की जब बातें होंगी तो क्या होता है, यह दिखाई दे रहा है पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। ये पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है, पॉलन और क्रिस्टल में इंटरेक्शन होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचता है, क्या आम का पॉलन ग्रेन लीची के फ्लावर का स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि आम का पॉलन ग्रेन लीची के फ्लावर पे पहुंच गया और पॉलिनेशन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। अगर लीची का फ्लावर है, लीची प्लांट है, लीची खाते हैं ना लीची, उसमें जो फ्लावर है उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन, फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, अगर पपीता पपाया प्लांट पे पहुंच गया तो क्या पपाया का पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जब तक कि उसका सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं है। तो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में ही होता है। क्या अगर यह क्रिस्टल स्टिग्मा, ठीक है, ये जिस स्पीशीज का है, अगर उसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आएगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, बातें होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। अगर अपने स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है तभी वह उसको वहां पे अलाउ करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए, अदरवाइज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अदरवाइज वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन की चर्चा हो रही है मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में क्या हुआ। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में बात यही होती है कि स्टिग्मा allows development of pollen tube, development of pollen tube to the pollen grains, to the pollen grains who belongs to the same species, who belongs to the same species, जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करती है ना, जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेगी वही क्या होगी? स्टिग्मा उसको अलाउ करेगी, ठीक है। अगर स्टिग्मा सेम स्पीशीज का नहीं है, पॉलन ग्रेन आम का, स्टिग्मा लीची का, तो लीची का स्टिग्मा बोलेगी ये पॉलन ग्रेन हम तुमको नहीं जानते हैं, जाओ मेरे घर से बाहर। उसको क्या करेगी? पॉलन ट्यूब डेवलप नहीं करने देगी। पॉलन ट्यूब कैसे डेवलप करता है? याद करिए, पॉलन ग्रेन जब एक सेल का होता है, फिर 2 सेल का बनता है, और जब 3 सेल का बनता है तो उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं और एक पॉलन ट्यूब डेवलप करती है, जर्म पोर से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बाद बातें आप होगी सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी की बात हम लोग थोड़ा करेंगे। आइए सेल्फ स्टेबिलिटी की चर्चा कर लेते हैं, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में मददगार होता है। सेल्फ स्टेबिलिटी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में मददगार होता है। तो अगर कल्टीवांसेस और क्रॉस पॉलिनेशन आए तो आप सेल्फ स्टेबिलिटी का भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। समझ लीजिए सेल्फ स्टेबिलिटी क्या है, व्हाट इज सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है। सेल्फ स्टेबिलिटी क्या है इस बात को समझिए। देखिए बेटा, जब लोग सेल्फ स्टेबिलिटी की चर्चा करते
सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। जब सेल्फ स्टेरिलिटी की चर्चा होती है तो क्या होता है? सेल्फ मतलब अपना, सेल्फ मतलब अपना, अपने के लिए स्टेराइल हो जाना सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाता है। अपने के लिए स्टेराइल हो जाना सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाता है। भाई मेरे, अपने के लिए कैसे स्टेराइल होगा? अपने के लिए कैसे स्टेराइल होगा? कैसे वह सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाएगा? कैसे वह सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाएगा? यस, ओके माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ स्टेरिलिटी की चर्चा हो रही है तो थोड़ा समझिएगा। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या करता है? मान लीजिए यह प्लांट है, यहाँ पे इसमें जो जीन है S1 S2 है, फॉर एग्जाम्पल क्या है? S1 S2, ठीक है। इसमें जो एंथर डेवलप करेगा, एंथर आसानी से हम लिया सकता है। यहाँ पे क्या होगा? एक ही प्लांट है तो इसका भी जीनोटाइप S1 S2, इसका भी जीन है S1 S2, दोनों का जीन सेम है क्योंकि दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं ना। दोनों फ्लावर, मतलब दोनों फ्लावर में एक ही फ्लावर के दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल पार्ट दिस इज द स्टामेन, ये यहाँ पे एंथर हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पर आएगा, तो ऑब्वियस है दोनों का जीन एक ही होगा, S1 S2, इसका भी S1 S2, ठीक है। और अब एक दूसरा प्लांट है, ठीक है, दूसरा प्लांट है। इस प्लांट में क्या है? ये भी क्या है? इसमें भी मेल और फीमेल दोनों लगे हुए हैं, इसमें भी पॉलन ग्रेन अंतर है तो पॉलन ग्रेन बनेगा। ये क्या है? ये S3 S4 है, क्या है? S3 S4, तो इसका पॉलन ग्रेन अगर इस पे आएगा तो स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी, बोलेगी ना, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगी, बोलेगी स्टिग्मा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एंथर भी पॉलन ग्रेन भी अनपढ़ मिल जाए, मतलब ये स्टिग्मा जो होती है ये दूसरे तरह का जीनोटाइप खोजती है। ये स्टिग्मा जो है दूसरे तरह का जीनोटाइप खोजती है। कैसा जीनोटाइप खोजती है भाई? तो अब देखिए, अब यहाँ पे S3 S4 है, यहाँ पे यह स्टिग्मा S1 S2 है। S1 S2 वाली स्टिग्मा क्या कहेगी? S1 S2 के पॉलन ग्रेन को नहीं लेगी, लेकिन यह S3 S4 के पॉलन ग्रेन को ले लेती है, S3 S4 के पॉलन ग्रेन को ले लेती है। जैसे आप देखते हैं कि जो बातें होती है, ये जो S1 S2 है, S1 S2 को ज्यादा मतलब नहीं है, हवा के साथ किसी भी स्टिग्मा पे चला जाएगा, लेकिन स्टिग्मा को मतलब है कि लड़का अच्छा चाहिए। यह स्टिग्मा क्या है? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नहीं, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो फीमेल महिला हो गई, और ये पुरुष का काम करती है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पुरुष रेडी है शादी करने के लिए, महिला सिलेक्ट करेगी ना, सब तरह के पुरुष से शादी नहीं हो सकती है, गोत्र दूसरा होना चाहिए, गोत्र दूसरा होना चाहिए। तो ये जो आर्मी में बात होती है ना कि दूसरे गोत्र में शादी करनी है, वही बात यहाँ पे फ्लावर्स के बीच में है। ये फ्लावर, ये स्टिग्मा क्या कर रही है कि दूसरे गोत्र का हमको पॉलन ग्रेन चाहिए, मतलब दूसरे जीनोटाइप का पॉलन ग्रेन चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप क्या है? S1 S2, इसका पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का है, इसका भी S1 S2, लेकिन इसका क्या है? S3 S4 है, S3 S4 वाला रिसीव कर लेगी, और ये स्टिग्मा S3 S4 वाली है, इसका पॉलन ग्रेन को नहीं लेगी, लेकिन इसका पॉलन ग्रेन ले लेगी। समझ आया? तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? सेल्फ स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी से आप हमें ये बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है? ऑब्वियस है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिला। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन की चर्चा करेंगे। जब इतना हो गया, एंथर पहुंच गया, पॉलन ग्रेन पहुंच गया, कहां पे पॉलन ग्रेन पहुंच गया? स्टिग्मा के पास पहुंच गया। तो स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन पहुंचने के बाद क्या होगा? वहां से क्वेश्चंस आपको कैसे राइज करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टेरिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टेरिलिटी? तो जब इस तरह की बात आए कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टेरिलिटी, तो आपको बताना है सेल्फ स्टेरिलिटी इज द phenomenon in plants where female reproductive part, that is the stigma, a stigma does not receive the pollen grain of same genotype, where a stigma does not receive the pollen grain of same genotype.
सेल जीनोटाइप का पॉलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा रिसीव नहीं करती है, दिस इज द सेल्फ हॉस्टिलिटी एंड इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, और यह क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। यस, नाउ लिसन हियर, सेल्फ हॉस्टिलिटी के बाद हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स और फ्लावर्स। ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में? You can say in flowers there is also a phenomenon of double fertilization। देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन से 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 1000 टाइम्स। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन हर जगह है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी? फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की। ओके, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे आपका जो टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा। इन तीन बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप याद रखिएगा कि इनको डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन समझने से पहले आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बार जरूर समझ लीजिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर, मदर सेल से मेगास्पोर बनना, और मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियोसाइट बना है पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि एम्ब्रियोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। और अगर लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो एनसीईआरटी बुक में आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस का एक डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा, उसको जरूर देखिएगा। एम्ब्रियोसाइट देखिएगा। तीन डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का एकदम धुआं उड़ा देंगे, धक्के से चलेगा। तो इन तीनों टॉपिक को देख जाइए, कल मिलेंगे हम लोग पूरे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।